अस्सलाम वालेकुम। ये हायर में लगी हुई पीसीबी है, हायर में लगी होती है ये। तो 1.5 टन की है। इसमें F12 का इसमें एरर है, जो कि इसमें ई प्रोम लगा होता है एक इसका, ये वाला। तो अगर ये ई प्रोम इसका फॉल्टी हो तो इसमें ये वाला ई प्रोम है इसका, यहाँ पे अगर ई प्रोम इसका फॉल्टी हो तो F12 का ये एरर देती है। तो अगर F12 का एरर आ रहा है तो आपने ई प्रोम के वोल्टेज और ई प्रोम को टेस्ट करना है। तो ये शहजाद अकरम भाई मंडी बहाउद्दीन से उन्होंने भेजी है, ये F12 के ये एरर में थी। तो ये की हमने रिपेयर, इसका जो ई प्रोम था ये हमने है डाला, इसका ई प्रोम तो ई प्रोम डाल के इसने ओके कर दिया इसको हमने। ई प्रोम इसमें फॉल्टी था F12 के एरर में। तो अब इसको चला के हम देखते हैं इसका मुकम्मल जो है कि ये इसका जो F12 का एरर है ये हमारा क्लियर हुआ है या नहीं। ये जो एरर है ये उसी वक्त आता है जब ई प्रोम में कोई फॉल्ट आ जाए। तो इसमें तारे इसमें जब कोई फॉल्ट ऐसा आ जाता है कि ई प्रोम में कोई मसला आ जाए तो F12 का ये एरर हमें देगी। तो अब ये हमने किया है क्लियर इसको। तो अब देख लेते हैं चला के एक दफा, जल्दी लगाएं जी। तो ये हमने सारी इसकी कम्युनिकेशन जो है ये कर ली है। तो आम रूटीन में इसको एसी मोटर वाला कार्ड लगता है इसको, लेकिन हमने ये डीसी मोटर वाला ही लगाया इसको। तो अब इसको चला के हम देखते हैं कि इसमें F12 का एरर जो है ये क्लियर हुआ है या नहीं। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये हमारा नंबर आपके सामने है, तो ये आप इस पे रब्ता कर सकते हैं अगर किसी ने काम कराना हो तब भी। तो ये देखें जी, अब हम इसको देते हैं चला जी। तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ये इसका है डिस्प्ले। ये देखें सेट टेम्परेचर इसका 16 है। कैमरे में अगर ये देखें हमारा कैमरा दिखा सकता है तो इसका ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें। तो अब यहाँ पे इसके हम रखते हैं इसको। तो कुछ टाइम के बाद ये देखें इसकी ये वाली मेरे हाथ में मोटर है, ये वाली इंडोर की, ये इसमें ऑन हो गई है। तो अब कुछ टाइम में इसका कंप्रेसर भी ऑन होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका कंप्रेसर जो है ऑन हो रहा है या कोई मसला इसमें है या एरर इसमें गया है या नहीं। तो ये कंप्रेसर जो है ये हमारा ऑन हो चुका है, ये देख लें आप। ये देखें जी, ये F12 के एरर में हमने ई प्रोम डाला तो ये हमारा जो है ये हो गया क्लियर जी, ये ओके है। तो अब मैं इसका आपको ई प्रोम का दिखाता हूं। इससे करते हैं अब हम ऑफ। तो ई प्रोम का डायग्राम आपको दिखाता हूं कि ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ऑफ हो गया। अब मैं ई प्रोम का जो डायग्राम है वो आपको अभी दिखाता हूं कि ई प्रोम में हम आपको किस तरह ये ई प्रोम जो है ये किस तरह वर्किंग करता है। ये देखें ये मेरे हाथ में है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये ई प्रोम का पूरा डायग्राम मैथमेटिक डायग्राम है। तो इसमें ये देख लें आप कि ये कहाँ है, किस किस जगह, ये पूरा इसका ये एक डायग्राम है जो आपके सामने है। तो इसकी वजह से ये देखें कि यहाँ पे जो इसकी पिने हैं और ये देखें ये आपके सामने जो इसमें आर रेजिस्टेंस है 34 43, ये अगर खराब हो जाए R50 50 ये लगी हुई है, R49 लगी हुई है, 10K की लगी हुई है, ठीक है। अगर ये कोई भी इसमें रेजिस्टेंस वीक हो जाए, खराब हो जाए, तो उसी वक्त इसमें एरर आ सकता है। अदरवाइज इसको आप जो है ये इसका जो ई प्रोम है ये आप चेंज कर सकते हैं। तो जो ही यही मॉडल है, इसी मॉडल के ये डायग्राम है, इसी मॉडल का है ये, और दूसरा मॉडल नहीं कोई। ये आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस डायग्राम का। इसी तरह हमारे पास पूरे जो किटें हैं इस्तेमाल हो रही हैं उनके सबके डायग्राम होते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसके साथ ही जी वीडियो देखने का शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो की टाइम निकाला, टाइम दिया। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।